हेलो फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री राम। तो आज हमें करनी है 3 ब्लाउज की कटिंग। तो 3 ब्लाउज की कटिंग एक ही नाप के हैं जी, एक ही इनका मेजरमेंट है, एक ही कस्टमर के हैं। तो इनकी कटिंग हम तीनों ब्लाउज की एक साथ में करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज देखिए आपके 3 ब्लाउज की कटिंग एक साथ कैसे करते हैं। तो पहले तीनों को हमें बिछा लेना है इस तरीके से, एक के ऊपर एक। तीनों को हमें पहले बिछा लेना है। तीनों को हमने बिछा लिया है। अब इसको कर देना है हमें फोल्ड इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर देंगे। हमने बिछा लिया है तीनों को, और तीनों को हमने फोल्ड कर दिया है। देखिए ये एक, ये वाला 2 और ये वाला 3। तीनों को हमने एक साथ रख के अच्छी तरह से मिला के इसको बिछा लिया है इस तरीके से। अब हम मेजरमेंट लेंगे इसका। इसकी लेंथ है 14 इंच, तो हम लगाएंगे 15 इंच पर निशान। इसको सीधा कर देना है। अब इसका लेना है तीरा, वो 11 इंच है। 11 का हाफ करेंगे तो आएगा 5.5 इंच। 5.5 इंच पर एक निशान इधर लगा लेना है और एक लगा लेना है हमें इधर। गला पीछे का रखेंगे हम 9.5। गले की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच। 2.5 इंच पर ऊपर नीचे निशान लगा देना है हमें। अब हम इसका आर्म होल लेंगे। तो इसकी चेस्ट साइज है, यानी कि इसका सीना है 42 इंच। तो हम आर्म होल 6 इंच ले लेंगे। और सीने का नाप 42 है, तो 42 का 1/4 करेंगे। तो 42 का चौथाई भाग 10.5। 1 इंच का इसमें दे देंगे मार्जिन इधर पर। और इसकी कमर 34 है, 34 का चौथाई भाग करेंगे तो आएगा 8.5 इंच। और 1.5 इंच का ये इसमें डलेगी डाट, और 1 इंच इसमें मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। अब इन निशानों को हमें मिला देना है इस तरीके से। मिलाएंगे पहले निशानों को। यहाँ एक एरो का निशान लगाएंगे। इधर से हम लेंगे 1.5 इंच, क्योंकि ये हमारा पीछे वाला पार्ट है। तो इसमें दे देंगे हम गुलाई। तो आप सोचते हुए गुलाई किस हिसाब से देते हैं। तो जैसे कि 6 हमारा आर्म होल है, तो इसको यहाँ से हमें हाफ कर लेना है। बस यहीं से हमें इसकी गुलाई दे देनी है इस तरीके से। इसमें हम गुलाई दे देंगे आर्म होल की। और गला आप जिस तरीके का चाहें उस तरीके का बना सकते हैं। हम तीनों ब्लाउज के गले अलग अलग बनाएंगे। किसी का गोल बनाएंगे तो किसी का मंदिर, किसी का मटका, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना जो आपको पसंद हो। तो गला हम अभी नई कटिंग करेंगे। तो इसकी कर देते हैं हम कटिंग। तीनों ही पार्ट कट रहे हैं। पीछे वाले 3 ब्लाउज के पार्ट कट रहे हैं एक ही साथ में। तो हमने ये तीनों पार्ट काट लिए हैं। इधर पर हमें लगा देना है एक कट, क्योंकि यहाँ से हमारी फिटिंग की सिलाई डलेगी। और एक कट हम इधर भी लगाएंगे। जो हमारा फिटिंग वाला निशान है, इसको हम डबल करेंगे इस तरीके से। यहाँ एक निशान लगाएंगे इधर पर, और इधर भी कट लगा देंगे। तो इधर से डलेगी हमारी पीछे वाली प्लेट्स। वो बाद में हम नाप लेंगे और प्लेटों के निशान लगा देंगे। तो एक पर हम लगा के आपको दिखा दे रहे हैं। यहाँ से हमें लेना है 4 इंच। तो 4 इंच पर एक निशान लगा देना है, जो कि प्लेट वाला निशान है। इसको लगाना है हमें 1.5 इंच पर। तो 1 इंच में 2 पॉइंट कम इस साइड लेंगे, और 1 इंच में 2 पॉइंट कम इस साइड लेंगे। तो 1.5 इंच की हमारी यहाँ पर आ जाएगी प्लेट इस तरीके से। प्लेटों के निशान लगा देने हैं। और तीनों पार्ट एक साथ में कटे हैं। एक पार्ट ये है, दूसरा वाला, और ये तीसरा वाला। अब आगे के भी पार्ट काटेंगे। तो इधर से हमें गला काटना है, तो गले का हम एक कट लगाएंगे। और गला हम तीनों का अलग अलग बनाएंगे। एक तरीके का गला हमें नहीं बनाना है। तो गले की कटिंग हम करते हैं बाद में, पहले काटेंगे आगे वाला पार्ट।
इस तरीके से हमें रख लेना है। तीनों ही पार्ट कटेंगे एक साथ में। ये पीछे वाला पार्ट है, तो पीछे वाले पार्ट में पहले हमें लगाने होंगे इधर निशान। पहले हम इधर एक सीधा निशान लगाएंगे इस तरीके से। अब हमें रख लेना है ये पीछे वाला पार्ट। पीछे वाले पार्ट के अकॉर्डिंग ही हम इस तरफ भी निशान लगा देंगे। पीछे वाला पार्ट हमें इस तरीके से रखना है और थोड़ा सा कपड़ा में एक्स्ट्रा रखना है आयुति की पट्टियों के लिए। ये वाली लाइन में लगाइए, ये वाला कपड़ा हम कटिंग कर देंगे क्योंकि हमें सीधा कपड़ा चाहिए। इसकी हमने कटिंग कर दी है। ज़्यादा कपड़ा हमें वेस्ट नहीं करना है क्योंकि कपड़ा ज़्यादा नहीं है, इसका कम है, तो हमने इधर से नहीं काटा हुआ है। अब हमें लगा देने इसमें निशान, आर्मूल के निशान लगाएंगे हम पहले। जिस तरीके की हमारी ये वाली कटी हुई है उसी तरीके से हमें लगा लेना है निशान। यहाँ से हमारा गला होगा, ये रही लेंथ वाला निशान भी लग गया। इस तरीके से पूरा निशान लगा लेना है। फिर इसको हमें कर देना है साइड और इसका गला नापेंगे तो गला हमें 6.5 इंच का करना है, तो इधर पे हमें 6.5 इंच का निशान लगा देना है। इधर से हमें 2.5 इंच ले लेना है और इधर से भी हम 2.5 इंच लेंगे। ये इस वाली लाइन से हमें मेजरमेंट लेना है, ये वाली लाइन छोड़ देनी है। इस तरीके से निशानों को सीधा कर देंगे, एक बॉक्स बना लेंगे और इधर से दे देनी है हमें गोलाई क्योंकि गला इसका है गोल। यहाँ भी एक बॉक्स बनाएंगे क्योंकि ये है आगे वाला पार्ट, तो आगे वाले पार्ट में हमें देनी होती है गोलाई। तो इधर से हम 1 इंच लेंगे क्योंकि ये हमारा है आगे वाला पार्ट, तो आगे वाले पार्ट में देनी होती है हमें गहराई, तो इसलिए हमने इधर 1 इंच लिया और इसको इस तरीके से मिला देना है। आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी मिला सकते हैं, थोड़ा अंदर की साइड लेते हुए इसमें इस तरीके की भी मिलाई दी जाती है। यहाँ से हमें आधा इंच आगे वाला पार्ट बड़ा रखना है, तो आधा इंच पर हम इधर पर एक निशान लगाएंगे क्योंकि तीरा कटना है हमारा डबल, हम सिंगल तीरे को नहीं काटेंगे, इसीलिए हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अभी हम इसमें तीरा वाला निशान लगाएंगे। इधर से लेना है हमें 3 इंच, इधर से लेना है हमें 1.5 इंच और इस निशान को इस तरीके से स्केल रख के मिला देना है और इसमें दे देनी है थोड़ी सी यहाँ पर शेप दे देनी है तीरे वाली। अब इसकी करते हैं हम कटिंग। तीनों ही पार्ट एक साथ कट रहे हैं, देख लीजिए आप 1 2 और 3। इस तरीके से हमने पार्ट को काट लिया है। इधर पर कट लगाएंगे हम और तीरे को हमें कर देना है डबल, तो यहीं से इसको साइड करेंगे। तीरे को हम इस लाइन से लेंगे, आप चाहें तो इसको स्केल भी रख सकते हैं इस तरीके से इस लाइन पर और इसको डबल में फोल्ड कर देना है और तीरे की कटिंग हम डबल कर लेंगे क्योंकि कपड़ा हमारे पास एक्स्ट्रा नहीं है, तो हम इसका तीरा यहीं से निकालेंगे। इस स्केल को कर देनी है साइड और इस तरीके से हमें यहाँ से तीरा निकाल देना है। हमने यहीं से कैंची लगाई थी तो बस इतना ही कपड़ा है और तीरे को डबल में काटेंगे हम। इस तरीके से हमें तीरे को काट देना है।
तो तीनों पार्टों के हमारे तीरा भी कट गए हैं। तीनों पार्टों के हमने तीरे भी काट लिए। अब हम लगाएंगे इसमें निशान। देखिए आप, तीनों की तीरा है, ये ग्रीन वाला है, ये रेड वाला है और ये येलो वाला है। इसको हम साइड कर देते हैं। अभी इसमें लगाने हैं हमें प्लेटों वाले निशान। तो प्लेट के निशान के लिए हम ऊपर से 9 इंच लेंगे और इधर पर एक हमें निशान लगा देना है। इस साइड से हम लेंगे 3.5 इंच। इस लाइन से लेना है हमें मेजरमेंट, ये वाली जो लाइन है, क्योंकि ये हमने कपड़ा एक्स्ट्रा रखा है आई होकी की पट्टियों के लिए। तो यहाँ से हमें निशान लगा के और स्केल लेनी है वहाँ, और इसको कर देना है सीधा। और यहाँ से लेना है हमें 1 इंच। आप चाहें तो 1 इंच 2 पॉइंट भी ले सकते हैं। तो हमने 1 इंच 2 पॉइंट ले लिया। इस निशान को तिरछा मिला देना है इसी निशान से, और इस निशान को ले जाके हमें उस साइड से मिलाना है। आर्मोल के इस साइड नहीं आना चाहिए, थोड़ा उस साइड रहना चाहिए। इसको बिल्कुल सीधा ही कर देना है। अब प्लेटों के निशान लगाने के लिए हमें एक सर्कल टाइप बनाना होगा। इस तरीके से बना लेना है आपको। इस तरीके से प्लेटों के निशान लगाओगे तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बहुत परफेक्ट निशान बैठते हैं, ये एक सर्कल टाइप बन जाए। यदि आपको निशान लगाना नहीं आता हो तो आप कटोरी से भी लगा सकते हैं निशान। एक इतनी सी कटोरी लीजिए, बीचों बीच रखिए और उसके चारों ओर निशान लगा दीजिए। इन निशानों को हमें उस साइड भी लगाना है। तो पहले लगाएंगे हम इसमें कट, क्योंकि कट लगाने से हमें प्लेटों का एरिया पता चलता है। हम नहीं भी निशान लगाएं तब भी पे हम प्लेट डाल सकते हैं। तो हमने लगा लिए हैं कट। अब हमें उस साइड भी लगाने हैं। तो देखो कि ये दिख रहा है, यहीं से प्लेट डालेंगे, क्योंकि थोड़ा सा छाप छोड़ दिया है इसने। तो इस तरह इस साइड भी देखने लगी, तो इस साइड भी हम इसी तरीके से लगा देंगे। अभी 2 पार्ट को उठाएंगे हम ग्रीन वाले को, और इस निशान को उस साइड भी लगाएंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर नाखून रखना है और पलट के इस साइड निशान लगा देना है। इसी तरह हम सारे ही निशान लगा लेंगे। सारी प्लेटों के निशान हम इसी तरीके से लगा लेंगे। तो इस साइड भी हमने निशान लगा लिए। चाहें तो आप स्केल से इस तरीके से मिला भी सकते हैं, और नहीं चाहें तो नहीं भी मिला सकते हैं, क्योंकि ये कट है तो कट से पकड़ेंगे और यहाँ से पकड़ेंगे तब भी पे हमारा प्लेट डल जाएगा इसमें। और प्लेट हमें डालनी कैसे, ये वाली प्लेट हमारी 1.5 इंच पर डलेगी। तो 1 इंच में 2 पॉइंट कम इधर और 1 इंच में 2 पॉइंट कम इधर, और यहाँ से डलेगी हमारी प्लेट। तो इस तरीके से हमें मिला देना है। तो ये इस तरीके से डलेगी ये वाली प्लेट, और ये वाली भी इस तरीके से डलेगी प्लेट। इसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको भी करेंगे। इसको इसके ऊपर रखेंगे, दोनों पार्टों को लेंगे और इस साइड से पकड़ेंगे और इस साइड से इस तरीके से लगा देना है निशान। अच्छी तरह से पकड़ना है, मिला के कपड़ा इधर उधर ना भागना चाहिए। इसी तरीके से लगा देना है। इस साइड भी हमने लगा दिए हैं निशान। इस वाले पार्ट के भी लगाएंगे इसी तरीके से। तीनों ब्लाउज हमारे एक साथ में कट गए और एक ही बार में हमने इसमें प्लेटों वाले निशान भी लगा लिए हैं। आप चाहें तो एक साइड भी निशान लगाकर दूसरा पल्ला उस पर रख कर तब भी पे लग जाते हैं, छाप छोड़ देता है। जैसे कि इस तरीके से आप लेंगे और इस तरीके से रख के इस तरीके से हाथों से थपथपाएंगे तब भी पे देखो ये आ गए निशान। हमने भी इस तरीके से लगा लिए थे। इस तरीके से भी लगा लेने होते हैं निशान। तो तीनों पार्ट हमारे ये भी तैयार हो गए। अब हम निकालेंगे इसकी बाजू।
तो बाजू के लिए ये है हमारा कपड़ा, क्योंकि कपड़ा इसका छोटा बड़ा है तो बाजू हम इसकी अलग अलग ही काटेंगे, अलग अलग बिछा के रखेंगे कपड़ा, क्योंकि कपड़ा बहुत कम है। पाइपिंग के लिए भी इसमें कपड़ा नहीं बच रहा है। तो इधर से हम फोल्ड करेंगे और इसको नापेंगे ये कितना है। तो कपड़ा लेना है हमें लगभग 9 इंच चौड़ा। तो इस तरीके से हमने इसको हम साइड कर देंगे। अब ये वाला लेंगे, इस कपड़े को हमें डबल फोल्ड करते हुए कर देना है फोल्ड। इस तरीके से हम इसको फोल्ड करेंगे और इसको इसके ऊपर रखेंगे। दोनों की कटिंग हम एक साथ में ही कर देते हैं और ग्रीन वाले की हम बाद में करेंगे क्योंकि उसमें बॉर्डर नहीं है। तो यहाँ से लेंगे अब 6.5 इंच। तो 6.5 इंच पर हमारा ये वाला निशान है और इधर से करेंगे हम 3 इंच डाउन। तो इधर से ले लेंगे हम 3.5 इंच और इधर से लेंगे हम 3 इंच और यहाँ से दे देनी है हमें शेप इस तरीके से। तो इसकी हम कटिंग कर देते हैं। पट्टियों की कटिंग हम बाद में करेंगे, पहले आस्तीन की गुलाई और नापेंगे। आस्तीन की गुलाई रखनी है हमें 12 इंच। तो 12 का हाफ करेंगे तो 6 इंच और 1.5 इंच में 1.5 इंच का इसमें देंगे मार्जिन और इस निशान को भी हमें कर देना है सीधा। अब इसकी करेंगे हम कटिंग। इसकी हमने कटिंग कर दी है। यहाँ पर हमें कट लगा देना है। अब इसकी पट्टियों को कटिंग करना है। पट्टी को भी हमने कटिंग कर लिया है इस तरीके से। और एक पट्टी को और निकाल लेंगे हम इसी कपड़े में से। इसको इस तरीके से इसके ऊपर रख लेना है हमें। तो पट्टियों को भी हमने कटिंग कर लिया है। रेड वाली की पट्टी हम बाद में कटिंग कर लेंगे। तो इसकी देंगे हम पहले गहराई। तो गहराई के लिए हमें इसको खोल देना है आस्तीन को। इसको भी हमें खोल के रख लेना है। सेंटर में लाएंगे इन दोनों का, क्योंकि अभी हमने 2 बाजू ही कट करी हैं। और इसको इस तरीके से इस पट्टी को इसके ऊपर रख लेना है। इसको नीचे से कट कर दिया है हमने। इस तरीके से रखेंगे इसके ऊपर। इसमें देंगे हम गहराई। तो गहराई देने के लिए हमें 1.25 इंच के लगभग इसमें गहराई देनी होगी। चाहे तो 1 इंच भी दे सकते हैं। अब इस तरीके से निशान लगा के और इस तरीके से हमें कर देनी है इसकी कटिंग। तो ये हमने आगे वाले पार्ट में दे दी है गहराई। इसकी बाजू है 12 इंच। तो हम बाजू पे लिख देंगे तो हमें याद रहिएगा। और यहाँ से भी हमें कटिंग कर लेना है। तो ये वाला ब्लाउज हमारा कंप्लीट तैयार है। इसकी निकालनी है हमें पट्टी। इसकी भी पट्टी कहीं से निकालिए, कपड़ा तो बहुत ही कम है इसका। इसकी भी हमने पट्टी निकाल ली है। ये भी हमारी बाजू तैयार है। अब इस वाली की भी हमें बाजू कटिंग करनी है। इसको भी हमें डबल फोल्ड में करके रख लेना है और फिर कर देना है हमें 4 फोल्ड। इसको इधर से 8 इंच लेंगे, इधर से ले लेंगे हम 7.5 इंच। इसको 2.5 इंच डाउन करना है। तो इधर से लेंगे हम 5 इंच। वो इसमें भी लगेगी पट्टी। इसकी चौड़ाई अभी 7.5 इंच है और पट्टी लगने के बाद हो जाएगी इसकी 9 इंच। इस पट्टी को हम इस तरीके से रखेंगे। थोड़ी हमें आधा इंच इसके ऊपर चढ़ा के रखना है, क्योंकि हमारा सिलने में कपड़ा जाएगा। तो इस तरीके से हमें पट्टी रख लेनी है। इधर से हमें 5.5 इंच के लगभग निशान लगा लेना है, क्योंकि इधर से है 7.5 इंच। तो हम इधर से 5 इंच पर लगाएंगे, क्योंकि हमें 2.5 इंच करना है डाउन। तो इधर से हमें दे देनी है बाजू में शेप।
इस तरीके से बाजू में हमें शेप दे देनी है और इसकी कर देते हैं हम कटिंग, और पट्टी की भी कटिंग साथ में ही हो जाएगी क्योंकि हमने ये पट्टी इसमें रख ली है। बाजू की गोलाई लेंगे 12 इंच, 12 का हाफ करेंगे तो 6 इंच, और 1.5 इंच का इसमें देंगे हम मार्जिन। इसको भी हमें इस तरीके से कटिंग कर लेना है। एक पट्टी की कटिंग हमने कर ली है। अब यहाँ से निकालेंगे हम दूसरी वाली पट्टी, तो इसको हम इस तरीके से रखेंगे और यहाँ से इसकी भी कटिंग कर देंगे तो हमारी दूसरी वाली पट्टी निकलेगी, क्योंकि इसकी दोनों बाजू में दोनों साइड पट्टियाँ आएंगी। बाजू की लेंथ बाजू की चौड़ाई इसमें कम थी, इसीलिए हमें इसमें पट्टी लगानी होगी। यहाँ से जुड़ा हुआ कपड़ा है तो इधर से पहले कटिंग करेंगे। एक पट्टी को इधर रख लेना है और इसमें भी हमें दे देनी है शेप, घेराई वाली शेप हम इसमें भी देंगे और इस तरीके से इसकी भी कटिंग कर देंगे। पट्टियों को यहाँ से भी कट कर लेना है, ये आने वाली है और ये पीछे वाली है। 2 यहाँ लगेगी, 2 यहाँ लगेगी, क्योंकि ये 2 बाजू हैं। बाजू की गोलाई 12 इंच है। तीनों ब्लाउजों की कटिंग हमने एक साथ में ही की है। इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। एक का तीरा ये रहा, दूसरी वाले का तीरा ये रहा और तीसरे वाले का ये रहा। इस तरीके से कर लेनी है हमें 3 ब्लाउज की कटिंग। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें। जितना एक ब्लाउज में समय लगता है कटिंग करने में, उतना ही हमें 3 ब्लाउज में लगा है। और इस तरीके से आप भी अपने तीनों ब्लाउज की कटिंग कर सकते हैं।